हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छा ही चलता होगा और आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और मुश्किल से आपका 2-4 महीना बाकी है। समथिंग 4 महीना मान के चलिए आपकी बाकी है। लग जाइए तन और मन धन से, तीनों से समर्पित कर दीजिए। समय भी आ गया है, बहुत अच्छा समय आ गया है पढ़ने का, स्टडी करने का। एकदम आराम से बैठ करके आप पढ़ें और ज़्यादा मोबाइल आप लोग यूज़ ना करें। मोबाइल में यूट्यूब ये चैनल देखें, कभी मेरा चैनल, कभी दूसरे का चैनल, कभी तीसरे, एक ही चैनल को फॉलो करें, चाहे मेरा करें या दूसरे का करें। ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा देखें, लेकिन एक ही चैनल को आप ज़्यादा देखें और ये पूरे दिन ये चैनल वो चैनल ये चैनल वो चैनल मत करते रहें। इससे पढ़ाई आपकी बाधित हो जाएगी। सेल्फ स्टडी कीजिए, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं कहेगा मेरे जैसा। क्यों कि आप ज़्यादा यूट्यूब पर रहिएगा तो पता चलेगा आप खुद मेहनत नहीं कर पाए, जिसके वजह से आपका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी ही सबसे अच्छी स्टडी होती है। तो आइए माय डियर्स, मैं क्लास 10th का मैथ लेके आया हूँ। तीसरा चैप्टर है ऑब्जेक्टिव आज मेरा श्रृंखला। तो आप आइए, कहता है यदि रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब संगत होगा, ये देख रहे हैं युग्म संगत होगा तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। तो संगत होगा तो वो हमेशा क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी ही रेखा क्या होती है? संगत होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे, A1/A2 बराबर नॉट, है ना, B1/B2। यही होता है प्रतिच्छेदी का। तो ये आपका हो गया माय डियर। रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। जब कोई भी रेखिक समीकरण होंगे तो उसके लिए चर की घात 1 ही होता है। याद रखेंगे, क्या होता है? 1 होता है। रेखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 और 7x - 2y बराबर 2 है। तो इसके हल आप निकालिए कि क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि हल करने के लिए आपको हल करना है, चाहे आप ए बी पर मान बैठा दीजिए, चाहे आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, समीकरण मान करके हल कर सकते हैं। तो यहाँ आपका आप देख लीजिए माय डियर्स। तो आप 5x है तो 5x लिख दीजिए, अब +2y है और बराबर 16 है। तो आप ए बी भी मान करके हल कर सकते हैं, या फिर आप समीकरण निकाय भी मान करके प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, या बृहद गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर अच्छा आपका प्रतिलोपन ही अच्छा रहेगा। तो अब आइए, तो 7x - 4y बराबर 2। तो आप चलिए, विलोपन विधि थोड़ा सीधा होता है, तो आप इसमें देख लीजिए, या आप गुना कर देंगे तो इंटू हो जाएगा। गुना कर दीजिए आप सामान्य नहीं है, ये नहीं कट रहा है, तो आप गुना कर दीजिए। किससे कीजिए? 7 से। इसको कर दीजिए आप 5 से। आप 5 × 7 = 35 और फिर 7 से 7 दूनी 14 y बराबर, अब 16 × 7, यहाँ भी 7 से ही गुना होगा। 16 × 7 = 172 से 112 गुना करके देख लीजिए। 7 × 6 = 42, 4 और 7 7 एकम 7, तो 7 × 4 = 11। कम करें। आइए माय डियर्स, थोड़ा लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो अब 16 × 7 = 172 से अब इसको गुना कीजिए। 7 × 5 = 35 और x और 5 × 4 = 20, y अब बराबर 5 दूनी 10। तो अब चलिए माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया माय डियर्स। अब ये प्लस हो गया, तो ये प्लस ये भी प्लस, तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 34y अब बराबर हो गया माय डियर्स। अब ये 10 घट जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा? 2, है ना। अब देखिए 34 तिया 102, है ना, 34 तिया 102, तो y बराबर कितना हो गया? 3।
तो आप देखिए y किस में 3 है आपका, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक y से काम नहीं चलेगा, आप x भी निकाल लीजिए। तो कहने का मतलब x y का मान रख दीजिए 5x प्लस 2 इंटू 3 ना बराबर 16, तो बराबर 16। तो अब 5x अब प्लस 3 दूनी 6 बराबर 16, तो 5x बराबर 16 माइनस 6, तो 5x बराबर 10, तो आप 5 दूनी 10। कहने का मतलब x बराबर 2, तो y बराबर 3 x बराबर 2, तो y बराबर 3 x बराबर 2 देख लीजिए, x बराबर 2 y बराबर 3, और किसी में नहीं है माय डियर्स ये नंबर। कौन सा नंबर हुआ, ये नंबर। तो आगे देखिए आपका है यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 और इतना हो तो तथा x और y का मान क्या होगा। सेम प्रोसेस पर आप बना लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं इसको बना देता हूँ, जगह का थोड़ा कंजेस्टेड है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप देख लीजिए थोड़ा सा, या आप वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मेरा 3 हो गया, 4 नंबर है 3x अब माइनस 5y अब बराबर हो गया 0, तो फिर 9x 9x अब प्लस 15y अब बराबर 0। तो आप देखिए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने पर सेम आ जाता है, सेम कर रहा है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका दोनों 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, अगर 3 का कॉमन लिए 3 तिया 9 3 5 15, तो समीकरण सेम हो रहा है, तो सेम हो रहा है तो ये क्या होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा माय डियर्स। देख लेंगे करके आप। तो अब आइए समीकरण इतना और इतना का निकाय होगा, तो अब ये समीकरण जो है 2x प्लस 3y बराबर इतना और 2x 4x प्लस यानी कि y, तो आप ऑप्शन निकाय देखने के लिए a1 का फॉर्मूला बैठाइए। a का मान हो गया 2, a2 का मान 4, तो a1 यानी कि 2/4 बराबर, फिर देखिए b1 बटे b2, तो आप देख लिए 3 बटे कितना 6, और फिर देखिए c1 बटे c2, नहीं c1 का मान हो गया आपका कितना 5, तो 5 दे दिए और उसके बाद 9। तो आप माय डियर्स देखिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये नहीं कट रहा है, नॉट इक्वल टू। कहने का मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट c1 बटे c2। अगर ऐसा हो तो वो असंगत होगा माय डियर्स, क्या होगा, असंगत होगा। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर 14 तो समपाती हो। तो आप जानते हैं समपाती रेखा का मतलब होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और इक्वल टू नॉट c1 बटे c2। तो आप इक्वल टू नॉट है तो आप c1 में नहीं जाइए, आप यहीं रह जाइए। तो आप देखिए a1 बटे a2, तो a1 का मान हो गया 1 और 2 का मान हो गया, यानी कि a2 का मान हो गया आपका, a2 का मान 2, ठीक तो है, a2 का मान 2। तो आप फिर देखिए b1 का मान हो गया, b1 का मान हो गया 2 और b2 का मान हो गया के ले लिए। आप देखिए गुना कीजिए, तो अब हो गया k गुना 1 k और 2 दूनी 4, कितना हो गया 4। तो आइए, तो आप k बराबर हो गया आपका 4। तो अब k का मान हमें निकालना था, तो k का मान हो गया माय डियर्स कितना 4। अब आइए k के किस मान के लिए समीकरण इतना 3x माइनस वाई बराबर -8 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 हो तो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो समपाती होने का मतलब तो आप समझ रहे माय डियर्स वही होगा। तो क्या होगा b1 a1 बटे a2 और b1 बराबर b1 बटे b2। तो अब आइए a1 का मान आपका हो गया, देख लीजिए यहाँ हो गया a1 का मान 3 लिख दिए। उसके बाद b1 का a2 का मान हो गया 6 और इसका मान हो गया b1 का मान हो गया -1
B2 का मान हो गया माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 1/k, तो क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k बराबर 2, k बराबर क्या हो गया 2, तो आपका 1 नंबर आंसर हो गया माय डियर्स। दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अंत अनेक हल है। देखिए जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, ऐसा स्थिति रहे तो केवल एक ही हल होता माय डियर्स, तो याद रखेंगे केवल एक ही हल, तो एक हल, तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए या आपको शेयर करना वीडियो उतारिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए 9 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। इसका मतलब हुआ कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं है, तो इसको देखने के लिए हमें अब क्या करना है, समीकरण इतना इतना का कोई हल ना हो, तो अब हमको k का मान देखना है। जैसे हम देखेंगे A1/A2 बराबर नॉट C1/C2, यही है। तो अब मेरे A1 का मान हो गया 3 और इसका मान हो गया 6 बराबर नॉट C1/C2, C1 का मान 5 और C2 का मान k। तो माय डियर्स देखिए यदि हम कटा दिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो आप देखिए हो गया 5 दूनी 10, k एकम k, तो k बराबर हो गया नॉट 10, कितना हो गया नॉट 10, तो k इक्वल टू नॉट 10, तो सी नंबर आंसर हो गया माय डियर्स। आइए युग्म समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15। तो देखिए यहाँ अगर हम 2 का कोमल लेते हैं, तो 2 का कोमल लेते हैं तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15। कहने का मतलब हुआ कि इसको हल करके आप देख लीजिए कि कौन सा हल है, तो कौन हल है। तो आइए हल यहाँ मैं इसको साफ करता हूँ, थोड़ा जगह का क्राइसिस है, तो ये कौन सा हल है ये देखना है। तो A1/A2 बैठाइए, तो A1 का मान हो गया 2/4, आप B1 का मान बैठाइए 3 कितना 6 और C1 का बैठाइए 5/15। तो माय डियर्स देखिए यदि हम काट दिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया। तो कहने का मतलब हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। तो अभी जस्ट आपको बताए थे इसका क्या होता है, कोई हल नहीं है, तो ये कोई हल नहीं, सी नंबर हो गया, कोई हल नहीं है, तो सी नंबर में क्या हो गया, कोई हल नहीं है। तो आइए माय डियर्स 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल हैं। तो अब इसका हल फिर से आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा हल है। तो यहाँ 2 है, तो आप देख लीजिए 2x, इसको मिटा देता हूँ, तो अब आइए 2x + 3y बराबर 11, फिर आइए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे, तो अब आइए 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर 24 के हल हैं। तो अब आइए यहाँ लिख लेंगे हम, या कॉमन लेके पहले इसको कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, तो 2 दूनी 4 और बचा 12 दूना 24, तो -12 बचा। तो आप इसको लिखिए 2x
प्लस 3y बराबर 11। अब फिर हुआ 2x माइनस 2y अब बराबर 12 माइनस 12 माइनस है माइनस 12। तो अब ये कटता है माय डियर्स, कटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये प्लस हो गया तो 3 2 5 हो गया बराबर, ये प्लस हो गया तो 11 और 12 कितना हो गया 23। तो अब देखिए तो y बराबर आपका हो गया, y बराबर हो गया कितना 23। तो आप देख लीजिए कहीं से मिस तो आपका नहीं है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब फिर हम कटा रहे हैं तो यहाँ मिस है माय डियर, इसको देखिएगा यहाँ आपका तो x 2 दूनी 4, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 12 दूना 24। तो ये भी तो कट गया था, तो 2 दूनी 4 और 2 दिन यानी कि 2 दूनी 4 और 2 कम 2 और 12 दूना 24। तो यहाँ आपका x ही था, तो यहाँ से मिस है आपका। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ आपका बचा x आप माइनस 2y आप बराबर हो गया माइनस 12। तो आप इसको गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए किससे, इसे 2 से कर लीजिए। तो 2 से करेंगे तो 2 से अगर करेंगे कटाने के लिए, या छोड़ दीजिए आप मत कटाइए, इसको रहने दीजिए। तो 2 रहने दीजिए, आप कटाइए मत, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। 2x आप माइनस 4y आप बराबर माइनस 24, यही है आपका दिया हुआ सवाल। तो ये रहने दीजिए। तो अब ये कट रहा है, तो कट रहा है तो -2 और प्लस माइनस प्लस और प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका बचा कितना, तो 3 यानी कि 6 4 3 7, 7y बराबर, इसको अगर जोड़िएगा तो कितना होगा 35। तो 7 5 35, y का मान हो गया कितना 5, y का मान कितने हो गया माय डियर्स 5। तो देखिए y किस में 5 है, 2 संख्या में है। तो और आपका 2 संख्या में, तो एक प्लस है एक माइनस है। तो आप ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा माइंड लगा करके मार दीजिए डी नंबर, देखते हैं सही होता है गलत होता है। पहले आप y का मान आप किस में रखिए, समीकरण फर्स्ट पे रखिए। तो आइए 2x आप प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11। तो 2x आप प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। तो आप 2x बराबर 11 माइनस 15। तो अब 2x अब बराबर हो गया -4, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर हो गया -2। तो देखिए माय डियर आंसर सही आ गया। तो कुछ नॉलेज लगा करके मारना है जो कि आपका आंसर सही आ जाए ट्रिक्स में। तो आप देख रहे हैं 5 इसमें माइनस है, उसमें प्लस था तो प्लस आया था, तो वही आंसर होगा। तो आप चलिए नेक्स्ट के लिए किस समीकरण के लिए के किस समीकरण किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। कौन सा है, अनगिनत हल है। तो आप जानते हैं कि अनगिनत जब अनगिनत हल हो तो अनगिनत हल में हम लोग करते क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो अब ये फॉर्मूला पर देखना है। तो अब हमको देखना है कि जब सब बराबर है तो एक को ले लेते हैं। तो 4 बटे कितना 2 अब बराबर हो गया के आप -4। तो आप इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4 एक हुआ। तो अब हो गया के बराबर -8। तो -8 देखिए माय डियर का बी नंबर आपका आंसर हो गया। तो अब ये समीकरण निकाय इतना 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल यानी कि संभव है। तो किस प्रकार का हल है, तो ये देखना पड़ेगा आपको a1 बटे a2। तो a1 का मान आपका हो गया 5, b2 का मान हो गया आप a2 का मान हो गया 6 बराबर ये हो गया -3 और ये हो गया आपका 1। तो अब आइए, तो यही आपका नहीं मिल रहा है तो अद्वितीय हल है, तो इसको मार दीजिए वास्तविक अद्वितीय हल ये नंबर। समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 के अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल निकालने के लिए आप जानते हैं a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। तो अब आइए
x a का मान हो गया और ये हो गया a2 का मान। उसके बाद हो गया ये नॉट b1 का मान a और b2 का मान हो गया -5। तो माय डियर्स देखिए आप इसको गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, तो हो गया आपका 3a बराबर नॉट 5 दूनी 10 -10, तो इसलिए a बराबर तो नॉट -10/3। तो आप देखिए कहाँ है a बराबर नॉट -10/3, तो बी नंबर में आंसर हो जाएगा माय डियर्स आपका बी नंबर। सभी समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब, तो अद्वितीय हल आप कब होगा जब a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 रहेगा, तो उसे अद्वितीय हल कहते हैं। इसलिए सी नंबर आंसर आपका माय डियर्स सी नंबर हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और वीडियो को 10-15 मिनट निकाल करके ज़रूर ध्यानपूर्वक एक बार देख लें, क्योंकि ये मैथ का ऑब्जेक्टिव है, आपको देखना ही पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ कटाएं कोई ऑब्जेक्टिव, अगर जीएस आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सुन भी लीजिएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी तो काम चलेगा, लेकिन मैथ आपको देखना पड़ेगा। कहीं हम कटाएं, कहीं एलसीएम किए, कहीं भाग दिए, कहीं फॉर्मूला लिखें, तो ये आपको देखना होगा माय डियर्स। आप लोग खूब मस्त होके पढ़िए और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, यही आपसे मेरा निवेदन है। और मैं दक्षिणा के रूप में अंगूठा आपसे मांगता हूँ, आप लाइक कर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।